ये क्या कर रहे हो? दुपट्टा पीछे करो, फिर नानों को सही नजर आएगा। ऊपर देखो, घूम के दिखाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो करते हैं जी आज का व्लॉग स्टार्ट। तो ये था जी व्लॉग जो है वो कल का ही, और उसी को जो है वो मैंने एडिट किया है। और पेपर के हवाले से अगर मैं आपको बताती चलूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो गया। बहुत इजी पेपर आया था और जो मेरे जहन में थी सारी चीज़ें वही पेपर में आई, और अल्हम्दुलिल्लाह पेपर मेरा बहुत अच्छा हो गया था। तो उसके बाद ये है कि कुछ जो है देखें जी मेरी नूरे फ़ातिमा को। तो नूरे फ़ातिमा का अगर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि दिस इज़ लाइफ विद नूरे फ़ातिमा। तो नूरे फ़ातिमा तो समझेंगे मैंडेटरी है इसमें सारी चीज़ें नूरे फ़ातिमा के हवाले से। तो नूरे फ़ातिमा जो है ना वो लगा रही थी नेल पॉलिश, और नूरे फ़ातिमा ने जी नानों का दिया हुआ नया फ़्रॉक पहना था, और अब उसके साथ जो नानों ने दी थी साथ इसके जो उन्होंने निकर बनवाई थी वो तो बहुत छोटी थी, और नूरे कह रही थी मुझे लगता है कि नानों ने ना मुझे मन्ने की निकर दे दी है गलती से, क्योंकि नूरे फ़ातिमा माशाल्लाह बड़ी हो गई है, शायद उन्होंने पहले से सिलवा के रखे हुए थे। तो उसके बाद जी नूरे ने साथ में टाइट्स मैच करके पहना, फिर नूरे ने नेल पॉलिश लगाई। और नूरे फ़ातिमा का ये होता है कि जब उसने रेडी होना है तो फिर प्रॉपर जितनी दफ़ा दिन में कपड़े पहनने हैं साथ उतनी दफ़ा उसने पिन्ने चेंज करनी है, उतनी दफ़ा उसने अपना जो है ना वो सारे काम पूरे करने हैं। चूड़ियाँ बार बार उतार के पहननी हैं, और चूड़ियाँ जो है उसके भाई ने उसकी सारी जो है ना वो ख़राब कर दी हुई हैं। वो जब भी उसके हाथ में, ज़ियान के हाथ में नूरे बेचारी की कोई चूड़ी चढ़ जाती है ना तो जानू उसको तरोड़ मड़ोड़ के ना तो साइड पे लगा देता। अच्छा, तो मैं ये आपको बता रही थी नूरे फ़ातिमा के नेल पॉलिश के हवाले से, और वो क्लिप जो है आगे चला गया। अच्छा, नूरे की हाला ने ना पता नहीं उसको एक दो दफ़ा नेल पॉलिश लगाई, या मुझे नहीं पता कब लगाई है, तो उन्होंने नीचे शायद पिलो रखा है। तो अब नूरे ने ना समझे कि ये मैंडेट बना लिया कि कोई पिलो के बगैर तो नेल पॉलिश लग नहीं सकती। अगर मेहंदी भी लगानी है तो नीचे पिलो रख के लगानी है, और उसने समझ लिया कि पता नहीं ये कौन सा खुलिया जिसके बगैर नेल पॉलिश नहीं लगती। वो पहले सराहना लेके आती है और वहाँ पर रखती है और फिर कहती है जी अब मुझे लगाएं। तो ये था जी रात को ज़ियान के बाबा, नूरे के बाबा सॉरी, तो नूरे के पापा को दबा रही, और नूरे के पापा का है तो जानू को भी गुस्सा आ गया। तो नहीं जानू आपके बाबा, जानू के बाबा को नूरे जो है ना वो दबा रही थी, और नूरे जो है ना उनको पेन हो रही थी शायद टांगों में। उन्होंने कहा मेरी टांगें दर्द कर रही हैं, तो नूरे फटाफट उठी और जाके अपने बाबा की जो है ना टांगें दबाने लग गए। तो ये था जी नेक्स्ट डे 16 मई का, जिस दिन मेरा पेपर था। मैं सुबह सुबह उठ गई और ज़ियान को स्कूल भेजा, और स्कूल भेजने के बाद मैं चली गई किचन में, क्योंकि मुझे था जी 2 किलो हलवे का ऑर्डर आ गया था। तो मैंने भी कहा जी वाह पला, तो अल्लाह के पेपर भी था, लेकिन ये है कि फिर आती रोज़ी को कौन जो है ना वो पीछे करता है। और जब फिर नज़र आता हो कि इसमें कोई समझे कि वो आ रही है लक्ष्मी, तो फिर बंदा जो है ना वो पीछे नहीं करता। तो बस फिर सुबह मैं उठी और जो है मैंने सबसे पहले जी है, और ये था अभी ख़त्म का, तो इस वजह से भी मैंने कुछ जो है ना इसको रिफ्यूज़ नहीं किया, बल्कि मैंने उनसे कहा जी मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसमें जो है क्वांटिटी का भी कुछ मेंटेनेंस अच्छा सा बना के दूँगा आपको, कुछ एक्स्ट्रा करूँगा, और चले कुछ मेरा भी हिस्सा चलेगा जाएगा। और इसको मैंने 50% ऑफ पे जो है ना वो डिलीवर किया, क्योंकि ये ख़त्म का था। शायद यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए इतनी आसानियाँ की कि पेपर में वही सब कुछ आया जो मुझे आता था। तो मैं यहाँ पर बना रही थी हलवा, और ये सुबह का टाइम था। ज़ियान जैसे ही स्कूल से गया था तो तकरीबन टाइम था 8:30 बजे का। भी मैंने यहाँ पर क्लॉक भी जो है वो शूट किया था। तो मैंने सारी चीज़ें जो है रात ही में शादी से मंगवा के रख ली थी, ताकि सुबह जो है ना वो बना दूँ। तो बाइकिया वाला जो राइडर था वो मेरे पास पहुँच रहा था तकरीबन 11:30 बजे। तो मैं फिर सोई नहीं, कि अगर मैं सो गई ना तो फिर मैं समझे कि बिल्कुल नहीं उठ पाऊँगी, तो इसलिए मैं सोई नहीं। और साथ पेपर था, मैंने थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ किया
और जो है ना मैंने फिर सारा हलवा जो है ना अपना रेडी किया। तो 12 दफ़ा इसकी रेसिपी जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो बस ये है कि अगर आपको चाहिए हो तो आप पिछले व्लॉग्स में जाकर किसी जगह पे होगी, आप देख सकते हैं। तो बस मैं हलवा बना रही थी और जो है जैसे ही मैंने हलवा बनाया ना तो फिर मेरा भी बड़ा मूड आ गया। मैंने कहा कि चलें आज हम हलवा पूड़ी का नाश्ता करते हैं। और ज़ियान को बहुत मिस कर रही थी क्योंकि मेरे जानू को ना हलवा पूड़ी बड़ी पसंद है। और हम अक्सर ऐसा ही करते हैं कि हलवा जो है ना वो मैं घर में बना लेती हूँ और पूड़ियाँ ज़ियान के बाबा बाहर से ले आते हैं। और पूड़ियों के साथ चने तो वो फ्री में दे देते हैं ना। तो सिर्फ पूड़ी की कास्ट होती है मेरा ख्याल है 25 रुपये की एक पूड़ी होती है। और बड़ी अच्छी पूड़ी जो है ना यहाँ से एक जगह से मेलोडी फूड स्ट्रीट से हम लेके आते हैं, बड़ी मज़ेदार होती है। हलवा वो बहुत थोड़ा सा देते हैं और अच्छा खासा इसको जो है ना इसकी कॉस्ट होती है। तो इसलिए मैं हलवा घर में बना लेती हूँ, उतने में हमारा पूरा स्टाफ और हम सब हलवा खा लेते हैं। तो बस पूड़ियाँ जो है हम उधर से ले आते हैं। तो यार जल्दी जल्दी में जो है वो मैं हलवा पूड़ी की तो नाश्ते की वीडियो जो है ना वो नहीं बना सकी क्योंकि शाह जी को ना अक्सर बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि इस तरह से ना वो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए ना वो बहुत नापसंद करते हैं खाने को शूट करना ना। तो वो नाराज़ हो रहे थे, इस वजह से फिर मैंने उस टाइम नहीं बनाई। और फिर ज़ियान के लिए मैं रख के स्कूल गई थी और ज़ियान को मैंने रास्ते में जब पिक किया तो मैंने इसको बताया कि ज़ियान आज आपके लिए सरप्राइज़। और ज़ियान बड़ा खुश होता है क्योंकि उसको हलवा पूड़ी बड़ी पसंद है। तो बड़े मज़ेदार उनके जो चने होते हैं ना वही हैं, वो भी इंशाल्लाह मैंने अब किसी दिन उसकी रेसिपीज़ एक आध देखी हुई हैं तो मैंने सोचा कि मैं उसको ट्राई करूँगी। तो यहाँ पर मेरा हलवा जो है वो देखें बबलिंग पॉइंट पे था। उसके बाद मैंने इसको ठंडा किया और प्लास्टिक कंटेनर्स में मैंने इसको सारा जो है ना वो डाला क्योंकि गरम गरम जो है ना वो मैं नहीं डालती। हमेशा जब भी ऑर्डर आता है ना तो मैं ठंडी चीज़ करके डालती हूँ क्योंकि ज़रा हेल्थ कॉन्शियस हूँ। तो मैं यही सोचती हूँ कि ज़ाहिर है अगलों का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल इसको थोड़ा ठंडा करके कंटेनर्स में डालूँगी। फिर मैंने इसको जो है अच्छे से पैक किया। तो ये पहली दफ़ा ये था कि मैं बाइकिया के थ्रू भेज रही थी क्योंकि ये रावलपिंडी जाना था। तो इस वजह से यह कि फिर मैंने उसको ज़रा अच्छे से रैप किया सारा ऊपर से वो क्लिंग रोल के साथ। और फिर देखे जी मज़ेदार सा हलवा मेरा रेडी है और बड़ा मज़ेदार था। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा कोई आर्डर हो और मेरा कोई स्टाफ मेंबर जो है वो उसको एंजॉय ना करे। तो फिर मैंने नीचे ऊपर जितने भी सारे स्टाफ मेंबर मेरे नियर थे उन सबको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। और जो है जो जिनको देने वाला था मतलब जिनका ऑर्डर था उनका मैंने पैक करके सेपरेट रख दिया। सो व्यूवर्स होपफुली आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। तो देखें हार्डली जो है वो मेरा आधा घंटा लगा था और आधे घंटे में मैंने इसको तैयार कर लिया था। और जो है ना बड़ा खूबसूरत सा माशाल्लाह मेरा हलवा रेडी था और आपने देखते हुए एंजॉय किया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग के साथ, अल्लाह की किसी नई नेमत के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like